नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वहां पहुंचकर वो महायोग गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों व ठेकेदार से निर्माण की जानकारी ली। साथ ही कार्य की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए हैं, जहां वो एमएलसी के लिए वोट किए और साथ ही रामनवमी में गोरखनाथ मंदिर में पूजा किया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कार्यों में भी निरीक्षण किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपरी में बन रहे प्रथम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने मिट्टी भरने का काम पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को 2 माह में मिट्टी भरने का काम पूरा नहीं करने और निर्माण कार्य के अपेक्षित प्रगति नहीं होने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार व अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कि कार्यों में देरी, माफियागिरी और अराजकता का रूप ले लिया जाए, इससे पहले कि ऐसे लोग अदालत में जाएं और उन पर दबाव बनाएं, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर काफी गंभीर हैं। महायोगी जैसे ही गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे परिसर का जायजा लिया तो देखा कि मिट्टी भरने का काम अधूरा है, जिसके बाद अधिकारियों के साथ उनका लहजा कड़वा हो गया। उन्होंने निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक जो मिट्टी भरने का काम पूरा हो जाना चाहिए था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ महीनों के बाद बरसात का मौसम आ जाएगा तो ये काम और भी नहीं किया जाएगा। 15 जून के बाद बारिश शुरू होते ही यहाँ पर पानी भर जाएगा। ऐसे में ये प्रोजेक्ट समय पर कैसे पूरा होगा? योगी आदित्यनाथ का रवैया देखकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व ठेकेदार उफान में आ गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि हर हाल में मई के अंत तक मिट्टी भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल अगस्त तक निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुलपति से पूछा कि वह वहां कहां बैठते हैं, तो कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने बताया कि ISF PCA प्रेमचंद्र पार्क के पास कोचिंग बिल्डिंग में बैठते हैं। ये सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि PWD से बात कर उनके आवास की व्यवस्था करें ताकि IAS PCA कोचिंग के छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कुलपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अधिकारियों ने उन्हें 4 महीने में घर बनाने को कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को कार्य की प्रगति को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। शहर में सभी निर्माण कार्यों में बिना किसी रियायत के सख्त रवैये करें। लोग अक्सर काम में देरी और अराजकता पैदा करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जरूरत है। बिहार में चोरों ने दिन दहाड़े 50 साल पुराने लोहे के पुल को चुराकर हैरान कर देने वाला कारनामा कर दिया है। 60 फीट लंबे इस पुल को चोरी करने के लिए चोर अधिकारी बन गए। देखें इस रिपोर्ट में कि कैसे चोरों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया है। चोर कुछ भी चुरा सकता है अगर वो उसके काम की चीज हुई तो, चाहे वो सुई हो या जहाज, लेकिन कोई 50 साल पुराना पुल, वो भी कामयाब, जिस पर वाहन दौड़ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। इस अद्भुत चोरी पर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन भारत के एक राज्य में ऐसा भी संभव है। शायद राज्य के बारे में आपका अनुमान सही है, फिर भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बिहार ही है जहां के चोरों ने दिन के उजाले में 60 फीट लंबे 50 साल पुराने लोहे के पुल को छीन लिया और जनता, पुलिस प्रशासन और राजनेता देखते ही रह गए।
ये पुल 12 फीट ऊंचा था। अब मामले की जानकारी मिलने के बाद असली अधिकारियों ने फर्जी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बंटी बबली स्टाइल में ये दिलचस्प चोरी बिहार के रोहतास जिले में स्थित नसीरगंज थाना क्षेत्र में अमियावर में हुई। यहाँ 1972 में आरा नहर के ऊपर 7 फुट लंबा लोहे का पुल बनाया गया था। हालांकि पुल जर्जर हालत में था, फिर भी आवाजाही बनी रही। ये बात चोरों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने देखते ही देखते पुल को गायब कर लिया। दरअसल चोरों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बताया कि वो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं। उनके साथ बुलडोजर, गैस कटर और गाड़ियां भी थीं। ये पुल 3 दिन में कट गया, जिस दौरान जिले का कोई बड़ा अधिकारी यहां पूछने नहीं आया। यहाँ तक कि ये देखने भी नहीं आया कि पुल कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है और इसकी इजाजत है या नहीं। 3 दिन तक फर्जी अफसर असली अधिकारियों के नाक के नीचे से पुल को काटते रहे और जब मामला पूरा हो गया तो ट्रक पर लाद कर छूमंतर हो गए। मजेदार बात तो ये रही कि इस पुल को काटने के लिए स्थानीय सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की भी मदद ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों की इस हरकत को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने बड़ी ही सावधानी से चोरी की। पुल पुराना था, हमने इसे हटवाने के लिए भी आवेदन किया था। जब काटने का काम शुरू हुआ तो हमें लगा कि हमारे आवेदन के बाद काम चल रहा है। इस समय मीडिया में नींबू की जबरदस्त चर्चा है। देश के हर राज्य में एक नींबू 10 से 15 रुपए में बिक रहा है। इसे महंगा होने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है और हाल ही में गुजरात में चक्रवात के प्रभाव से फसल बर्बाद हो गई है, जो कि नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे महंगाई ने निचोड़ा नींबू को। गर्मियों में नींबू की जबरदस्त डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इस साल महंगाई और चक्रवात ने नींबू को निचोड़ लिया है। इस मीडिया में नींबू की जबरदस्त चर्चा है। इसके महंगे होने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पेट्रोल डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी और हाल ही में नींबू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले गुजरात आदि राज्यों में चक्रवात के असर से फसल का बर्बाद होना माना जा रहा है। गर्मियों में नींबू की जबरदस्त मांग होती है, वहीं मीडिया में नींबू की जबरदस्त चर्चा है। देश के हर राज्य में एक नींबू 10 से 15 रुपए में बिक रहा है। इसके महंगे होने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है और हाल ही में गुजरात में चक्रवात के प्रभाव से फसल बर्बाद हो रही है, जो कि नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। गर्मियों में नींबू की मांग का बढ़ना स्वाभाविक है। ये लू से बचाता है और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस बार गर्मी ने मार्च में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच नींबू की कीमत भी पूरे भारत में अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी में नींबू 70 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। गुजरात में भाव 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक नींबू 15 रुपए में बिक रहा है। गुजरात नींबू उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। हालांकि कम आपूर्ति और गर्मियों के दौरान उच्च मांग के कारण नींबू की कीमतें बढ़ गई हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले साल चक्रवात के दौरान नींबू के पौधों को भारी नुकसान के कारण नींबू की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में नींबू 200 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हैदराबाद में नींबू की एक बोरी 700 रुपए में मिलती है, जिसकी कीमत अब 3,500 रुपए हो गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। ऐसा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से बताया जा रहा है। दिल्ली में टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पहले कीमत 25 रुपए से 30 रुपए के बीच थी, लेकिन अब 40 रुपए किलो बिक रही है। आलू अभी 25 रुपए किलो बिक रहा है,
पहले ये 10 रुपए प्रति किलो था। अब दुकानदार ग्राहकों को फ्री में ही हरी मिर्च नहीं देते हैं। बाजार में नींबू 350 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं शिमला मिर्च 100 रुपए किलो बिक रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्पादन ने अपेक्षित वृद्धि के बावजूद न केवल अमेरिका में बल्कि सदर और उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण नींबू की कीमत में वृद्धि होगी। मैक्सिको, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में बढ़े हुए रबके और अनुकूल मौसम के कारण विश्व भर में नींबू उत्पादन 2022 में 4% वर्ष दर वर्ष बढ़कर रिकॉर्ड 22 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमेरिका की करें तो बता दें कि अमेरिका दुनिया भर से 3.7 मिलियन टन नींबू आयात करता है। इसके इस साल 10% अधिक होने का अनुमान है। अगर इसे मूल्य के संदर्भ में देखेंगे तो नींबू का आयात बढ़कर 4.2 अरब डॉलर हो गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नींबू या उसकी प्रजाति के फल का उत्पादन होता है। नींबू को पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण फल के रूप में जाना जाता है। नींबू फूल पौधे परिवार रूटासी के छोटे सदाबहार पेड़ की एक प्रजाति है। ये एशिया, मुख्य रूप से असम, पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तरी म्यांमार का चीन में मूल निवासी है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए KK न्यूज़।